अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम केसी। अगर हमें किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम है तो हम कहते हैं कि इसकी मदद से हम रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हम किस तरह करेंगे? लेट्स स्टार्ट। एज वी नो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन दैट Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी ये इक्वेशन हमें बताता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन का एक फिक्स रेशो होता है जो कि कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा फॉर अ गिवन टेम्परेचर। लिहाजा किसी भी रिएक्शन का केसी वैल्यू हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के रेशो को बताता है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसमें उस वक्त तक कोई चेंज नहीं आएगा जब तक हम टेम्परेचर को चेंज ना कर लें। यानी ये रेशो जो है किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहती है। अब सपोज एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम लेते हैं और वो रिवर्सिबल रिएक्शन या हम रैंडम इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से लेते हैं और प्रोडक्ट से, या फिर वो रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट है और हम किसी भी लम्हा उसकी डायरेक्शन को मालूम करना चाहते हैं कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहा है, वो बैकवर्ड रिएक्शन में जा रहा है, या फिर वो इक्विलिब्रियम में है। सो इसके लिए हम क्या कर लेंगे? हम प्रैक्टिकली उस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन को मालूम कर लेंगे और उसको हम नाम दे देंगे क्यूसी का, यानी रिएक्शन कोशेंट का। और ये किस चीज के बराबर होगा? ये बराबर होगा मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आप किसी भी मोमेंट पे इनिशियल मोलर कंसेंट्रेशन भी ले सकते हैं, जिसके लिए हम यहां पे छोटा सा नॉट लगाते हैं, और आप किसी भी जारी रिएक्शन से भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स को कंसेंट्रेशन को मालूम कर लेंगे और यहां पे आप वैल्यू लगा सकते हैं। लिहाजा जब आप मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट and molar concentration of reactant for any specific reaction at a given moment मालूम कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या? रिएक्शन कोशेंट। यानी इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसेंट्रेशन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम हमें बताता है, और क्यूसी हमें रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट एट एनी मोमेंट हमें बताता है। सो ये चीज जो है ये हम प्रैक्टिकली ले लेते हैं और ये हमें किताबों में और ये जो है हमें लिटरेचर में अवेलेबल है। लिहाजा अब जब आपके साथ केसी भी मालूम है और क्यूसी भी आपने मालूम कर ली प्रैक्टिकली, सो यू हैव थ्री पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि इफ केसी इज इक्वल टू क्यूसी, अगर आपके पास क्यूसी की वो वैल्यू आ गई जो केसी की है। फॉर एग्जांपल लेट्स से केसी की वैल्यू हमारे पास थी 1 और आपके पास क्यूसी की वैल्यू भी 1 आ गई। तो केसी की वैल्यू जब 1 है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशो है वो 1:1 है, और क्यूसी ने आपको बता दिया कि प्रैक्टिकली आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशो है वो भी 1:1 है। यानी इक्विलिब्रियम में जितने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होने चाहिए थी आपके पास प्रैक्टिकली उतने ही प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स हैं। लिहाजा रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में है। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है
कि इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज स्मॉलर देन Qc, यानी सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो गई कि Kc 1 है और Qc आपके पास लेट से आ गया 5। तो अब यहां पे आप देखिए Kc 1 का मतलब है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का रेशो है 1:1 और Qc 5 का मतलब है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो है 5:1। यानी ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में जाएगा तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो 1:1 होना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली आपके पास 5:1 है, यानी आपके पास concentration of product 5 times greater than the concentration of product at equilibrium है। लिहाजा इक्विलिब्रियम में जाने के लिए प्रोडक्ट की ये कंसेंट्रेशन कम होना पड़ेगा और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने पड़ेगा। लिहाजा रिएक्शन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यानी प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट्स, और वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं उसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। लिहाजा रिएक्शन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में या फिर रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हमारे पास Kc की वैल्यू Qc की वैल्यू से कम है। और थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इफ Kc वैल्यू इज ग्रेटर देन Qc, थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि लेट से हमारे पास Qc की वैल्यू जो है वो आ गई 0.1, यानी लेस देन Kc आ गया। तो Kc की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब है कि 1:1 इज द रेशो एट इक्विलिब्रियम, और हमारे पास Qc की वैल्यू 0.1 आ गई, तो 0.1 का मतलब है 1/10, यानी प्रैक्टिकली आपके पास 1 मोल प्रोडक्ट है तो 10 मोल रिएक्टेंट है, जबकि इक्विलिब्रियम में आपके साथ चाहिए 1:1 रेशो। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स को कम होना पड़ेगा और प्रोडक्ट को ज्यादा होना पड़ेगा ताकि ये 1:1 रेशो बना ले, तब जाके ये इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा। लिहाजा मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स, सो रिएक्शन इज गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, विच मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। So if Kc is greater than Qc, then reaction is in forward direction. लिहाजा अगर किसी भी रिएक्शन का हमें Kc का पता हो तो Qc को प्रैक्टिकली फाइंड आउट करके हम उसको Kc के साथ कंपेयर कर लेंगे। अगर Qc और Kc की वैल्यू बराबर थी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अगर Kc की वैल्यू Qc से कम थी, यानी Qc हैड लार्जर वैल्यू देन Kc, देन रिएक्शन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। और अगर Kc की वैल्यू Qc से बढ़ गई तो इसका मतलब है रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज the prediction of direction of reaction with the help of Kc, यानी ये Kc का first importance है। So this was all about today's topic. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.